अच्छा एक बात बताइए, आरा कैसे कैसे हार गए? आरा कैसे हार गए कि हराया गया? हराया गया जी, अभी देखिए इतना हुआ ना, ये चुनाव के पहले लोग ये सर्वे करता है पेपर सर्वे किया, उसने पाया कि बिहार में जो पॉपुलैरिटी इंडेक्स था या अप्रूवल इंडेक्स था उसमें हम फर्स्ट या सेकंड थे। 82% मेरा अप्रूवल। 82%। अच्छा। मतलब कि लोग कहता था कि एक श्योर सीट है तो यहीं का है। उस वक्त हुआ क्या, हम बताते हैं साफ सुथरा, जो किए हो तो सुनो। हाँ बिल्कुल। वहाँ साल भर ये लोग को कष्ट था हमसे, क्योंकि अब लोगों का काम जो बिजनेसमैन है उनका काम अटक रहा था, फेवर्ड बिजनेसमैन का काम अटक रहा था। तो ये लोग सोचे थे कि टिकट काटेंगे। एक साल पहले ये हल्ला हो गया कि आरके सिंह का टिकट कट रहा है, ये गवर्नर बन के जा रहे हैं। अब बिहार के रहने वाली हैं तो सुनी, हमने भी सुनी है चर्चा। आप सुनी होंगी। आरा में पूरा एकदम वायरल हो गया कि आरके सिंह का टिकट कट रहा है। हम भी सुने, पूरा एकदम ये हो गया कि मीना सिंह लड़ेंगे कि कौन वो गायक है वो लड़ेगा, जो भी है गायक फायक है वो है वो लड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। तो अब ये नहीं मालूम मेरा टिकट क्यों नहीं कटा। तो इन्होंने हमारे को फिर से नामांकन कर दिया। इनको लगा होगा कि काटने से बदनामी हो जाएगी, कि अब एक ही तो है जो है ईमानदार भी है, मजबूत भी है, काम भी करता है, कैसे काट दिए। इतना बढ़िया अप्रूवल रेटिंग। लेकिन ये ऊपर से इशारा था एकदम, बिल्कुल ये जो पार्टी के वहाँ लोग थे से एकदम शिथिल हो गए। ये 3 साल से ये लोग बना रहे थे बूथ कमेटी। वहाँ पर हम गए, जबकि इन्होंने नॉमिनेशन कर दिया, जबकि नहीं नॉमिनेशन किया, हल्ला था तो हम गए नहीं। नॉमिनेशन कर दिया तो हम गए, तो हमने कहा बूथ कमेटी बनाया, तो हाँ बनाए, लाइए दिखाए सूचियाँ, दिखाते नहीं दिखाया। अंत में हम जिद करके मांगे तो 2000 बूथ में से 800-900 का दिखा कि इतना ही बना है। अब बताइए साहब, चुनाव के महीना है, 3 साल के बना रहे थे। उसके बाद आधे बूथ पर हमारे आदमी थे। खैर उसके बावजूद भी हमको लगता है कि हम जीत गए थे क्लियर। लेकिन अब काउंटिंग में हो गया कि हम हार गए। अब ये एकदम मिस्टीरियस है। हमको लगा, क्योंकि ये जो हम देखे, पहले तो हम देखे नहीं, चलिए हार गए हमारे घर जाते। लेकिन रिजल्ट निकला तो 2 दिन तक पूरा आरा जिला में सन्नाटा रहा। बहुत सारे लोगों का चूल्हा नहीं जला 2 रात 3 रात तक। अभी भी लोग अफसोस कर रहे हैं। बल्कि आप जाइए अभी पूछ लीजिए आरा में। और उसके बाद उस समय भी ये हमको शक हुआ था। हम जब कि देखे रिजल्ट्स तो हमको शक और थोड़ा गहरा है, लेकिन सबूत कुछ था नहीं। शक ये गहरा है कि बहुत सारे बूथ पर हम देखे कि हमारा वोट पहले से 100 कम हुआ है। आज ये क्या नाम है, राजद माले का वोट पहले से 100 ऊपर हुआ, एकदम कॉरेस्पॉन्डेंस। नोटा की संख्या इतना थी, हमको विश्वास नहीं था कि नोटा इतना होगा, 16,000 17,000 ये तो। लेकिन हमको कुछ था नहीं तो हम क्या बोलते। लेकिन हमको लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। उसके बाद फिर एक और हुआ कि एक बहुत ईमानदार यहाँ पर एडीजी थे, आईपीएस थे, उनका बेटा खड़ा हुआ था वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी। अब उसको किसी ने अप्रोच किया, मैसेज दिया कि देखिए हम तो ये हैं, दिखते हैं ईवीएम, और आप कहिएगा तो हम आपको जिता देंगे, ईवीएम का सहयोग आपको जिता देंगे। ऐसा बोला हमको, मैं उसको गया, उसको बोला तो हमको दिखाया। हम वो नहीं साहब, ऐसा ही सब संभव नहीं ये बात। लेकिन शक तो अभी भी है, अभी भी शक है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर हम देख रहे हैं जहां पर कि राजद और माले का उतना वोट है नहीं। उतना वोट आया कहां से? बिल्कुल ये सवाल है, पेचीदा सवाल है। ये सवाल है, वहां उतना वोट है ये नहीं, आया कहां से? कैसे आ गया? आप बहुत सारे जगहों पर जहां पर कि लोग बोले कि एकदम बम बम है,
अब वहाँ पर ये पूरा 100% वोट नहीं आकर के थोड़ा कम क्यों हो गया, 19 से कम कैसे हो गया, जबकि ये बोले कि नहीं एकदम सब एकदम हमनी के जत्ते लोग बानी जा करके हम दे दिले बानी। इतना अफसोस हुआ कि बताए ना, अभी तक अफसोस हो रहा है। इतना ही नहीं, आरा का आदमी, आप पूछिए आरा के आदमी से, कहीं दूसरे जिला में जाता है ना बिहार में, तो कहता है कैसे लोग हो जीत में लोग आर.के. सिंह जैसे आदमी को हरा दिए। पूछिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पवन सिंह भी एक कारण थे आपके हमको लगा, के पीछे हमको लगा कि नहीं, पवन सिंह भी एक कारण है जिसके कारण कि कुशवाहा वोट उधर चला गया, हमको लगा। लेकिन फिर हमको लोग बताए, फिर हमने देखा कि नहीं साहब ये गलत हुआ। क्या कि ये राजद गठबंधन ने 7 या 8 सीट दे दिया पूरा राजद गठबंधन कुशवाहा को। तो जितने कुशवाहा लोग थे वो राजद की तरफ चले गए। औरंगाबाद का चुनाव, ये काराकाट के चुनाव के पहले हुआ है, और उसमें कुशवाहा ने वोट कर दिया राजद के साथ, माले के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये कुशवाहा वोट पवन सिंह के कारण उधर गया, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है उसके बावजूद हम जीत रहे थे जी, उसके बावजूद हम जीत रहे थे। मेरा अनुमान था कि पहले जैसा ये नहीं होगा, लेकिन हम जीतेंगे। कुछ है, अच्छा कुछ है, लेकिन हमको तो शक है। अब सबूत मिलेगा तो हम छोड़ेंगे लोग को, सबूत मिलेगा तो हम छोड़ेंगे लोग को। और हम तो देखिए जो हम रक्षा मंत्रालय में थे ना, तो रक्षा मंत्रालय में 6 साल हम रहे उस डेस्क पर जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस देखता था। अब फिर गृह सचिव भी हम रहे, जो आईबी सब हमको रिपोर्ट करता है। तो कभी ना कभी तो पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपके पीछे कौन लगा रहेगा? आप तो इतने आप ये बताइए कि नहीं, पीछे वो लगा जिसको कि ईमानदारी से कष्ट है। कौन है वो? क्या बात करते हैं? अगर आपके प्रिय कुछ बिजनेसमैन हैं, वो हमारे मंत्रालय में बात अटक रहा है, तो यही अंजाम तो हटाएंगे। अंजाम क्या? हमने कहा ना कि साहब हमको लात मार के बैठते हैं कुर्सी पर। हम जानते नहीं थे क्या, जबकि मंत्री को पकड़ेंगे तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। हम जानते नहीं थे कि आडवाणी जी से बाताबाती करेंगे तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। हम जानते नहीं थे कि फिर कि लालू लालू जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे बाताबाती करेंगे तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। जानते थे। लेकिन आप पर 2 आरोप भी। हमारी वाइफ भी जानती थी कि ट्रांसफर होगा। वाइफ है क्या, वो जानती है कि ऐसे ही आदमी था।